जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम नाइम है और मैं एक AML कंप्लायंस ऑफिसर हूँ। अगर आपने मेरी इंट्रोडक्टरी वीडियो नहीं देखी तो आप पिछली वीडियो को देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो में हम बात करेंगे AML कंप्लायंस क्या होती है, इसका स्कोप क्या है और आप इससे में कैसे अपना करियर स्टार्ट कर सकते हैं, और उसके साथ साथ कौन से लोग AML कंप्लायंस ऑफिसर बन सकते हैं, या आपका क्या क्या क्राइटेरिया या बैकग्राउंड क्या होना चाहिए AML कंप्लायंस ऑफिसर बनने के लिए। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि AML कंप्लायंस है क्या। जब आप किसी बैंक में जाते हैं तो बैंक में आपसे कुछ रिक्वायरमेंट्स ली जाती हैं बैंक की तरफ से, जैसे आपका आईडी कार्ड हो गया, आपका प्रूफ ऑफ एड्रेस जिसमें यूटिलिटी बिल वगैरह शामिल हैं, आपका इलेक्ट्रिसिटी या सुई गैस वगैरह के बिल, वो सब एक कंप्लायंस की रिक्वायरमेंट होती है और कंप्लायंस डिपार्टमेंट वाले इस चीज़ को देख रहे होते हैं, जिनका मकसद आपके मनी लॉन्ड्रिंग की प्रिवेंशन होता है और अपने कस्टमर को जानना होता है। जो आपसे फर्स्ट डाटा लिया जाता है जिसमें आपका आईडी कार्ड और प्रूफ ऑफ एड्रेस है, ये सारी चीज़ें आपसे बैंक वाले जो डिमांड करते हैं, जिसमें आपके आईडी कार्ड और यूटिलिटी बिल्स वगैरह हैं, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी और या गैस का बिल हो सकता है, ये एक कंप्लायंस की रिक्वायरमेंट होती है और कंप्लायंस डिपार्टमेंट वाले इसे चेक कर रहे होते हैं। और उसके साथ साथ वो आपसे आपका सोर्स ऑफ इनकम या सोर्स ऑफ फंड भी पूछते हैं। ये भी एक कंप्लायंस का डिपार्टमेंट होता है। कंप्लायंस के डिपार्टमेंट में डिफरेंट सेक्शंस होते हैं, जिनमें KYC हो गया, ट्रांजैक्शन मॉनिटरिंग है, कस्टमर ड्यू डिलिजेंस है, रिस्क स्कोरिंग है। ये डिफरेंट डिपार्टमेंट, डिफरेंट लोग एक ही डिपार्टमेंट में डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं और इस चीज़ को वो ऑब्ज़र्व करते हैं, आपकी हर चीज़ को, और आपकी एक प्रोफाइल बनाते हैं। कस्टमर प्रोफाइल या रिस्क प्रोफाइल भी उसे कहा जाता है, और उस बेस के ऊपर आपको एक लिमिट असाइन की जाती है या आपको एक अकाउंट बना कर दिया जाता है, जिसमें बैंक आपकी ट्रांजैक्शन को फिर फर्दर मॉनिटर करता रहता है। ये सारा काम एक कंप्लायंस डिपार्टमेंट करता है, और उसे जो मॉनिटर करता है वो कंप्लायंस ऑफिसर उसे कहते हैं या AML ऑफिसर कहते हैं। जिसमें अगर हम इसकी फर्दर कैटेगरीज में जाएं तो इसमें KYC होगी सबसे पहले, जिसमें एक किसी भी शख्स की पिक्चर ली जाती है और उसके साथ साथ उसका प्रूफ ऑफ एड्रेस होता है और प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, जिसमें आईडी कार्ड हो गया, पासपोर्ट हो गया, या बेसिक ये आइडेंटिटी की रिक्वायरमेंट होती है, या ड्राइविंग लाइसेंस भी हो सकता है। और उसके साथ जो दूसरी चीज़ है वो प्रूफ ऑफ एड्रेस। प्रूफ ऑफ एड्रेस में नॉर्मली बिजली का बिल या यूटिलिटी बिल्स वगैरह होते हैं, जिससे ये प्रूफ हो सके कि आप किसी जगह पे वाकई रह रहे हैं, तो उसकी जो रेजिडेंस का प्रूफ होता है वो आपको शो कराना पड़ता है। इसकी हम डिटेल आने वाली वीडियोस में देखेंगे। और इसी के साथ साथ फिर आपका सोर्स ऑफ इनकम होता है। सोर्स ऑफ इनकम में आपसे आपकी सैलरी, अगर आप सैलरीड पर्सन है तो आपसे सैलरी स्लिप मांगी जाती है, अगर आप का बिज़नेस है तो आपके बिज़नेस डॉक्यूमेंट मांगे जाते हैं, ताकि ये चीज़ कंफर्म हो सके बैंक को और कंप्लायंस डिपार्टमेंट को कि आप किसी इलीगल एक्टिविटी में मुलव्वस नहीं हैं। जो आपके फ़ंड आ रहे हैं वो सारे लीगल हैं और उनका सोर्स लीगल है। तो ये सारी चीज़ें जो सोर्स ऑफ फंड को लीगल देखना और मनी लॉन्ड्रिंग या टेररिस्ट फाइनेंसिंग की प्रिवेंशन है, ये सारे मामलात कंप्लायंस डिपार्टमेंट देखता है। और कंप्लायंस का जो डिपार्टमेंट है ये सिर्फ बैंक तक महदूद नहीं है, बैंक के अलावा भी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स या डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में कंप्लायंस ऑफिसर्स काम कर रहे होते हैं। नॉर्मली हमें पता नहीं होता क्योंकि हमें इस चीज़ की अवेयरनेस नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल मनी सर्विसेज बिजनेसेस या एक्सचेंज जिन्हें हम कहते हैं, जब आप बाहर जा रहे होंगे और आपको फॉरेन करेंसी की ज़रूरत पड़ती है तो आप किसी एक्सचेंज के पास जाते हैं, तो एक्सचेंज में एक कंप्लायंस ऑफिसर ऑलरेडी तैनात होता है और वो उसका काम आपके सोर्स ऑफ इनकम और रीजंस चेक करना होता है कि आप वाकई किसी लेजिटिमेट पर्पस के लिए आप एक्सचेंज करवा रहे हैं और आपका सोर्स ऑफ फंड क्या है। और उसके साथ साथ वो आपकी KYC भी करता है। बाज़ औक़ात क्योंकि एक्सचेंज में कम बंदे इन्वॉल्व होते हैं, तो जो कंपनी का ऑनर है वो भी एज अ कंप्लायंस ऑफिसर एक्ट कर सकता है, लेकिन बेहतर या आइडियली यही होता है कि आपको कंप्लायंस ऑफिसर्स उसके लिए एक सेपरेट जो सर्टिफाइड कंप्लायंस ऑफिसर हो वो उसके लिए तैनात किया जाए। इसके अलावा इंश्योरेंस कंपनीज़ में जो बड़ी कंपनीज़ होंगी, अगर आप देखें तो बड़ी जो इंश्योरेंस होती है, जब 1 लाख से ज़्यादा की इंश्योरेंस अगर आप करवाएंगे तो वहाँ पे भी आपकी KYC की जाती है और आपसे बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर की जाती है, जिसमें आपके ओवरऑल सोर्स ऑफ फंड और सोर्स ऑफ इनकम की वेरिफिकेशन की जाती है इंश्योरेंस कंपनीज़ की तरफ से। इसके साथ साथ डिफरेंट फिनटेक इंडस्ट्रीज़ होती हैं, जैसे इजी पैसा या जैज़ कैश पाकिस्तान में है, और इंडिया में भारत पे या डिफरेंट EMIs काम कर रहे हैं, जैसे गूगल पे हो गया या पेपाल
یا اسی طرح کے اور EMI ڈفرینٹ کنٹریز میں کام کر رہے ہیں جن میں ریولوٹ ہے اور پاکستان میں سادہ پے بھی اب آ چکا ہے. تو یہاں پہ بھی کمپلائنس ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے اور وہاں پہ کمپلائنس آفیسر ٹرانزیکشنز کو مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں اور وہ اس چیز کو انشور کرتے ہیں کہ ان کے جو کسٹمر ہیں وہ کسی اللیگل ایکٹیویٹی میں انوالو نہ ہوں. اور اللیگل ایکٹیویٹی سے مراد یہ ہے کہ یہاں پہ فراڈ پریونشن, منی لانڈرنگ اور ٹیررسٹ فائنینسنگ, ان چیزوں کو وہ آبزرو کر رہے ہوتے ہیں اور انہیں مانیٹر کرتے ہیں. اور اگر وہ کوئی سسپیشیس ایکٹیویٹی انہیں نظر آتی ہے تو وہ اسے ریلیٹڈ اتھارٹیز کو رپورٹ کرتے ہیں, اور اگر زیادہ سسپیشیس ہو تو آپ کا اکاؤنٹ بھی بلاک ہو جاتا ہے. اور اس کے علاوہ ڈفرینٹ کرپٹو انڈسٹریز یا کرپٹو کرنسی انڈسٹری میں ڈفرینٹ ایکسچینجز جو ہیں, جیسے بائنانس ہو گئی اور OKX یا بائیبٹ ہو گئی, یا ان کے علاوہ جو ڈفرینٹ VASPs ہو گئی, ورچوئل ایسٹ سروس پرووائڈرز, جو اسمال ٹریڈرز ہوتے ہیں, P2P مرچنٹ وغیرہ, وہ بھی وہاں پہ بھی جو ریگولیٹری ریکوائرمنٹ ہے فارن کنٹریز میں, کیونکہ پاکستان میں یہ ابھی اویلیبل نہیں ہے, تو فارن کنٹریز میں ان کی ریکوائرمنٹ جو ہے وہ کمپلائنس آفیسر کی ایک اسپیسیفک ریکوائرمنٹ ہوتی ہے. کمپلائنس کا پورا ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے, اور اگر آپ دیکھیں جب آپ ان جیسی کسی ایکسچینجز میں رجسٹرڈ کرتے ہیں تو آپ کی KYC ہوتی ہے. وہ KYC آپ کی کمپلائنس کا ڈپارٹمنٹ مانیٹر کرتا ہے, اور اس کے علاوہ آپ کی ڈفرینٹ ٹرانزیکشن جو آ رہی ہوتی ہیں وہ بھی کمپلائنس ڈپارٹمنٹ مانیٹر کر رہا ہوتا ہے. اگر آپ کی ٹرانزیکشن ایک حد سے زیادہ ہوں گی تو بائنانس کی طرف سے یا ڈفرینٹ ایکسچینجز کی طرف سے آپ کو نوٹسز بھی آتے ہیں, اور آپ اس کا مختلف اوقات میں ڈفرینٹ فورم پہ آپ سنتے رہتے ہیں. کسی کا اکاؤنٹ ریسٹرکٹ ہو گیا تو اس کی جو کمپلائنس ریکوائرمنٹ ہوتی ہے وہ آپ دیکھتے ہیں. کیونکہ ویڈیو کافی لینتھی ہو رہی ہے, نیکسٹ پارٹ میں ہم ڈسکس کریں گے کمپلائنس کا سکوپ کیا ہے, اس کی سیلریز کتنی ہیں, اور آپ کمپلائنس میں کیسے سٹارٹ کر سکتے ہیں, اور آپ کا بیک گراؤنڈ کیا ہونا چاہیے کمپلائنس کو سٹارٹ کرنے کے لیے. اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کیجئے, چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.